हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माही इंस्पायरिंग बायोग्राफी में। यहाँ हम लाते हैं उन लोगों की कहानियाँ जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और जज्बे से ज़िंदगी में एक अलग मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की प्रेम कहानी। इन लोगों ने बहुत सफ़र किया है। हम यहाँ सिर्फ कहानी ही नहीं सुनाते, हम बताते हैं वो सच जो इंसान को महान बनाता है। इस चैनल का मकसद है आपको मोटिवेट करना, आपके अंदर की ताकत को जगाना और यह विश्वास दिलाना, अगर इरादे साफ हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। तो चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी, प्यार की वो कहानी जिसमें समाज में, दुनिया से, हालातों से सबसे लड़कर खुद को सच्चा साबित किया। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जो ना छुपा, ना टूटा और जो कभी हार ना माना। आज हम बात कर रहे हैं और बताने जा रहे हैं इनकी अपनी प्रेम कहानी कि इन्होंने कितने संघर्षों के बाद ये दोनों एक हुए। आज सोशल मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं। उन खबरों के बारे में मैं बात करूंगी वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनकी प्रेम कहानी के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी और क्या क्या बातें हुई और किस कदर इनकी शादी हुई। धर्मेंद्र जी की शादी 2 मई 1980 को हुई। उनकी लव स्टोरी शोले 1975 की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। शादी के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म को अपनाया था क्योंकि वो पहले से प्रकाश कौर से शादी शुदा थे। जी हाँ, पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और प्रकाश कौर से ही उन्हें 2 बच्चे हैं, बॉबी देओल एंड सनी देओल। ये 2 बच्चे उनके पहली शादी से हुए थे और उसके बाद में इन्होंने दूसरी शादी की है 1980 में और इन्हें 2 बेटियां हैं। लेकिन हेमा का दिल तय कर चुका था और फिर एक दिन धर्मेंद्र ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने धर्म बदलकर हेमा से शादी की। साल 1980 में दोनों ने शांतिपूर्वक शादी कर ली। धर्मेंद्र का नया नाम हुआ दिलावर खान और हेमा मालिनी बनी आयशा बी। यह कदम आसान नहीं था। बाहरी दुनिया ने बहुत बातें बनाईं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद उनकी 2 प्यारी बेटियां हुईं, ईशा दियोल और एहाना दियोल। आज इतने सालों बाद भी धर्मेंद्र और हेमा उस प्यार की मिसाल है जिसमें न दिखावा है, न शोर, सिर्फ साथ निभाने का वादा है। धर्मेंद्र आज बुजुर्ग है, लेकिन आज भी जब वह हेमा को देखते हैं, उनकी आंखों में वही चमक दिखाई देती है जो पहली बार मिलने पर थी। और हेमा आज भी धर्मेंद्र के बारे में पूछे जाने पर कहती है, उन्होंने मुझे हमेशा सम्मान दिया, बस यही मेरे लिए प्यार की सबसे बड़ी परिभाषा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार आसान नहीं होता, कभी कभी दुनिया से लड़ना पड़ता है, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों तो रिश्ते वक्त और दूरी दोनों की परीक्षा पास कर जाते हैं। हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी की कुछ रियल फैक्ट्स बताने वाली हूँ। रियल फैक्ट्स ये है कि हेमा मालिनी ने बताया कि वह धर्मेंद्र जी से अक्सर रोज़ सुबह छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। एक इंटरव्यू पे बताया गया, वी स्टार्ट ईच डे विद अ फाइट अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हेन ही कम्स टू सी मी ही आस्क, व्हाई डू यू have a long face today and why are you spoiling my mood early in the morning? इससे पता चलता है उनके रिश्ते में काम काज, मूड, रोज़मर्रा की बातें अहम थी और झगड़े उतने ही नॉर्मल जितने कि हर जोड़े में होता है। धर्मेंद्र जी ने कहा, उन्हें नाराज़गी होती है जब हेमा
किसी अन्य हीरो के साथ पोज देती थी, और वाजिबन बनता भी है। हेमा जी वैसे भी ड्रीम गर्ल थी। इस पर हेमा जी ने जवाब दिया, जितनी बार मैं उन्हें कुछ तस्वीरों में पकड़ चुकी हूँ, उतनी बार वो मेरी बात करें। यह लड़ाई काम का हिस्सा था, क्योंकि दोनों फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उनकी प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज़ है, जो जिम्मेदारी है और पर्सनल भावनाएं हैं, कभी कभी टकराती भी थी। यस, कभी कपल्स में कभी प्यार होते हैं और कभी झगड़े। तो धर्मेंद्र जी और हेमा जी में भी यही रहा। हेमा जी ने कहा, उनकी ओर धर्मेंद्र जी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में कुछ समय परेशानी थी, कुछ समय खुशी भी थी। यानी सही मायने में उनका संबंध हमेशा सीधा सीधा नहीं रहा। इन छोटे छोटे झगड़ों का मतलब यह नहीं था कि रिश्ते कमज़ोर थे, बल्कि यह दिखाता है कि दोनों में इमोशंस का विवाद का मतभेद था, और जैसे जैसे समय गया उन्होंने उसे संभाला। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है इन दोनों की। 1970 पहली मुलाकात पहली नोकझोंक। फिल्म तुम हसीन मैं जवां की शूटिंग पर दोनों पहली बार मिले। धर्मेंद्र को हेमा पसंद आई, लेकिन हेमा बहुत प्रोफेशनल थी। सेट पर कई बार धर्मेंद्र मस्ती करते रहे। हेमा गुस्सा होकर बोल देती, धर्मेंद्र जी, काम के वक्त पर काम कीजिए। छोटी छोटी बहसों के बीच एक प्यारा रिश्ता बन रहा था। अब बात करते हैं 1975 यानी शोले की शूटिंग के दौरान। शोले की शूटिंग में वीरू और बसंती की केमिस्ट्री तो गजब की थी, पर पर्दे के पीछे धर्मेंद्र को गुस्सा आता था जब हेमा मालिनी किसी हीरो के साथ सीन करती थी। वो मजाक में कहते, हेमा, तुम्हें इतना मुस्कुराने की ज़रूरत थी क्या? हेमा हंसकर जवाब देती थी, सीन था धर्मेंद्र जी, रियल नहीं। अब मैं बात करती हूँ 1980 शादी और रोज की तकरार। 2 मई 1980 को दोनों की शादी हो गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, हर सुबह किसी न किसी बात पर झगड़ते थे, कभी मूड, कभी कपड़ों पे, कभी शूट पर। धर्मेंद्र जी हंसते हुए बोले, सुबह अगर लड़ाई ना हो तो पूरा दिन अधूरा सा लगता है। और अब मैं बात करने वाली हूँ 1990 यानी प्रोफेशनल ईगो और समझौते के बारे में। हेमा फिल्मों में एक्टिव थी, जबकि धर्मेंद्र धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो रहे थे। कभी कभी धर्मेंद्र को अच्छा नहीं लगता था जब हेमा किसी नए हीरो के साथ पोज देती थी। हेमा ने कहा, उन्हें जलन होती है, पर वो प्यारी सी जलन थी। प्यार में थोड़ी बहुत टकरार तो ज़रूरी है। अब मैं बात कर रही हूँ 2020। आज जब वो हेमा से पूछा गया कि क्या आप लड़ते हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ अब भी, लेकिन अब लड़ाई 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। दोनों अब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनका रिश्ता बताता है कि प्यार में झगड़ा बुरा नहीं होता, अगर सुलह में मुस्कान हो तो। बहुत ही प्यारी स्टोरी है इन दोनों की। तो यहाँ पे उनकी रियल लाइफ बायोग्राफी, रियल लाइफ स्टोरी एंड होती है। एंड हर व्यूवर से मैं कहती हूँ, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।